साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, साथ ही साथ में आज आप सभी बहुजनों, दलितों, अति दलितों और ख़ास तौर पर नारी समाज यानी कि महिलाओं को मनुस्मृति दहन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। दोस्तों और साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर सन 1927 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति नामक, जी हाँ साथियों, मनुस्मृति नामक एक वेद या धर्म ग्रंथ को आग के हवाले कर उसको जलाकर उस मनुस्मृति नामक ग्रंथ का नाश किया था। साथियों, यह उस समय की बात है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को आग के हवाले किया या उसको जलाकर उसका विरोध प्रकट किया। तो साथियों, उस समय में मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग दौड़े दौड़े महात्मा गांधी के पास गए और कहने लगे, महात्मा गांधी बापूजी देखिए देखिए, अरे BR अम्बेडकर ने क्या कर दिया, उसने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। भीमराव अंबेडकर ने हम हिंदुओं के मनुस्मृति नामक ग्रंथ को जला दिया है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर केस बनाया जाए और उसको जेल में बंद कराया जाए। साथियों, उस समय में महात्मा गांधी के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी बैठे थे। सरदार पटेल जी ने कहा, अरे सुनो, एक बात का ध्यान रखना कि BR अम्बेडकर देश के माने हुए सर्वोच्च वकील हैं, उन पे मुकदमा या केस करने से पहले एक बार इतना सोच लेना कि यदि तुम केस हार गए तो BR अम्बेडकर तुम्हारा और तुम्हारे इस मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा का क्या हाल करेंगे। जी हाँ साथियों, क्या हाल करेंगे, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था। साथियों, अब मैं बात करता हूं कि साथियों, आखिर इस मनुस्मृति नामक ग्रंथ या वेद में ऐसा क्या है। साथियों, ऐसा क्या है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को इसका 25 दिसंबर सन 1927 को विवश होकर और साथियों, उस समय में जिस समय में मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा एकदम चरम सीमा पर थी। जी हाँ साथियों, एकदम चरम सीमा पर थी। साथियों, उस समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आखिर इस मनुस्मृति नामक ग्रंथ या इस वेद को क्यों जलाया था। जी हाँ साथियों, क्यों जलाया था। साथियों, इस मनुस्मृति नामक वेद या ग्रंथ में साथियों तीन पात्र, 3 जीव ऐसे हैं साथियों, जिन तीनों पात्रों और तीनों जीव पर यह मनुस्मृति नामक ग्रंथ या वेद आधारित है। साथियों, ये तीनों ही जीव, ये तीनों ही पात्र, इनमें से साथियों 2 पात्र तो बिल्कुल दया और मानवता के पात्र हैं और साथियों, इसमें एक पात्र या एक जीव जिसको सर्वोपरि दिखाया गया है। साथियों, मैं आज के अपने इस अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के इस मनुस्मृति दहन की हार्दिक शुभकामनाएं नामक वीडियो में साथियों, आप लोगों से एक गुजारिश और साथियों, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूं कि साथियों, यदि मेरा बहुजन समाज, दलित और अति दलित और महिला, नारी मेरे इस वीडियो को या मेरे इस मनुस्मृति नामक दहन वीडियो को ध्यान से देखे और सुने, और यदि वह मुझे अपने कमेंट्स में ये बताएगा कि वह दो पात्र जो दया के पात्र हैं, जो दया रूपी जीव है, आखिर उन पर इतनी क्रूरता क्यों दिखाई गई, और एक पात्र ऐसा है जिसको सर्वोपरि दिखाया, जिसको सभी गुनाह माफ किए हैं, सभी दंड देने के अधिकार दिए हैं। तो साथियों, मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। साथियों, अब मैं शुरू करता हूं। साथियों, जैसे मैंने अभी कहा था कि आखिर इस मनुस्मृति नामक वेद या ग्रंथ में ऐसा क्या था कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसे जलाना, जी हाँ साथियों, इसे जलाना उचित समझा। साथियों, अब मैं आप लोगों के सामने इस मनुस्मृति नामक ग्रंथ या वेद में ऐसी क्या कुरीतियां हैं साथियों, ऐसी क्या कुरीतियां हैं कि जो
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उस समय में यह सोचा कि अरे यह कैसा वेद है, यह कैसा ग्रंथ है कि जिसमें दो पात्रों को, दंड का अधिकारी, प्रताड़ना का अधिकारी, और एक पात्र या एक जीव को जिसको सभी अधिकार दे दिए गए। तो साथियों, अब मैं शुरू करता हूं मनुस्मृति की सच्चाई। साथियों, मनुस्मृति में लिखा गया है कुछ मुख्य बातें हैं साथियों, जो मैं आप सभी बहुजनों, दलितों और अति दलितों और खास तौर पर महिला और नारी के लिए पढ़कर बोलूँगा और सुनाऊंगा। साथियों, मनुस्मृति में लिखा है, यज्ञ के समय नारी, कुत्ते व शूद्र को यज्ञ नहीं देखना चाहिए। साथियों, यह लिखा है ऐत्रेय ब्राह्मण। जी हाँ साथियों, ऐत्रेय ब्राह्मण, यह भी कोई इनका ग्रंथ है। साथियों, इसके बाद लिखा है, केवल वही नारी उत्तम है जो पुत्र को जन्म दे। साथियों, जरा सोचिए मनुस्मृति में क्या लिखा है। साथियों, महिला तो एक वह जीव है जो अपने माता पिता का घर छोड़कर दूसरे के घर आकर उसके घर परिवार को संभालती है, उसके वंश को बढ़ाती है। उसके लिए क्या लिखा है, केवल वही नारी उत्तम है जो पुत्र को जन्म दे। साथियों, लिखा है, पत्नी एक पति के अलावा दूसरा पति ग्रहण नहीं कर सकती, लेकिन पति चाहे कितनी भी पत्नियां रखे। यह लिखा है आप स्तंभ बोध यान धर्म सूत्र। सतपथ ब्राह्मण, जो नारी अपुत्रा हो उसे त्याग देना चाहिए। तैत्तिरीय संहिता। पत्नी आज़ादी की हकदार नहीं है। सतपथ ब्राह्मण, केवल सुंदर पत्नी ही पति का प्रेम पाने की अधिकारिणी है। बृहदारण्यक उपनिषद। यदि पत्नी आपकी उचित व अनुचित बात ना माने तो उसे मनाओ, और यदि फिर भी ना माने तो उसे पीट पीट कर वश में करो। मैत्रायणी संहिता। नारी अशुभ है। यज्ञ व पूजा के समय नारी, कुत्ते व शूद्र को यज्ञ नहीं देखना चाहिए, अर्थात नारी और शूद्र कुत्ते के समान हैं। नारी तो एकमात्र बर्तन के समान है। साथियों, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि नारी तो मात्र एक बर्तन के समान है। साथियों, यह महाभारत में लिखा है। नारी से बढ़कर अशुभ कुछ भी नहीं। इनके प्रति मन में कोई भी ममता नहीं होनी चाहिए। पिछले जन्मों के पाप के कारण नारी का जन्म होता है। मनुस्मृति। पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह ब्राह्मण का है। मनुस्मृति। दूसरे लोग ब्राह्मण की दया के कारण सभी पदार्थों का भोग करते हैं। साथियों, यह भी मनुस्मृति नामक ग्रंथ में लिखा है। मनु ने ब्राह्मण को संपत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष अधिकार दिए हैं। वह तीनों अन्य वर्णों से बलपूर्वक धन छीन सकता है अथवा चोरी कर सकता है। मनुस्मृति। साथियों, देखिए कितनी अद्भुत बात लिखी है मनुस्मृति में कि ब्राह्मण को संपत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। वह तीनों वर्णों से बलपूर्वक धन छीन सकता है अथवा चोरी भी कर सकता है। साथियों, चोरी तो एक जघन्य अपराध है, तो फिर ब्राह्मणों को ही चोरी भी करना उचित मनुस्मृति में कैसे और किसने और क्यों लिख दिया? जानबूझकर या क्रोध से जो तिनके से भी ब्राह्मण को मारता है वह 21 जन्मों तक बिल्ली की योनि में पैदा होगा। मनुस्मृति। जो ब्राह्मण मांस नहीं खाएगा वह 21 जन्मों तक पशु योनि में पैदा होगा। मनुस्मृति। अछूत जातियों के छुए जाने पर स्नान करना चाहिए। गौतम धर्म सूत्र। यदि शूद्र किसी वेद को पढ़ ले या सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा या लाख डाल देनी चाहिए। जी हाँ साथियों, कितने कटु शब्द, कितने कटु शब्दों का लेखन किया गया है इस मनुस्मृति नामक ग्रंथ या वेद में कि यदि शूद्र किसी वेद को पढ़ ले या सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा या लाख डाल देनी चाहिए, ब्राह्मण चाहे अयोग्य ही क्यों ना हो। साथियों, मैं एक बार फिर आप लोगों से एक अपील करूंगा कि साथियों, मेरे इस
इस अंश को भी ध्यानपूर्वक सुना जाए और देखा जाए। साथियों, इसमें कहा गया है, ब्राह्मण चाहे अयोग्य ही क्यों ना हो उसे न्यायाधीश बनाया जाए, नहीं तो राज मुसीबत में फंस जाएगा। जी हाँ साथियों, ब्राह्मण चाहे अयोग्य ही क्यों ना हो उसे न्यायाधीश बनाया जाए, नहीं तो राज मुसीबत में फंस जाएगा। साथियों, यदि कोई ब्राह्मण को दुर्वचन कहेगा तो वह मृत्यु दंड का अधिकारी है, मनुस्मृति। यदि कोई ब्राह्मण पर आक्षेप करे तो उसकी जीभ काट कर दंड दें, मनुस्मृति। देखिए साथियों, यह मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग हम बहुजनों को, दलितों को, अति दलितों को, हमारे महापुरुषों को आए दिन नीच, अछूत, चूड़ा, भंगी आए दिन हमारे मंदिरों में और हमारे ऊपर कुछ ना कुछ आक्षेप लगाकर, हमें भद्दी भद्दी गालियां देकर हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। मगर यदि कोई ब्राह्मण पर आक्षेप करे तो उसकी जीभ काट कर दंड दे, मनुस्मृति। और साथियों, इसमें एक अंत में तो बहुत ही निर्मम लाइन लिखी है, विधवा का पुनर्विवाह करना घोर पाप है। साथियों, विधवा का पुनर्विवाह करना घोर पाप है। साथियों, जैसे इस मनुस्मृति नामक ग्रंथ में मैंने पहले भी एक लाइन पढ़ी थी कि स्त्री को दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं है, अपितु पुरुष चाहे वह जितने भी विवाह कर सकता है, जितने भी पत्नियां रख सकता है। साथियों, इस घटिया रूढ़िवादी मनुवादी सोच विचार और विचारधारा की इस लाइन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं और नारियों के लिए एक, जहां तक मेरा अपना सोच और मेरा विचार है और समझ है और जो सत्यता भी है, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक भगवान सरीखे साबित हुए थे, जिन्होंने भारतीय संविधान को इतना सरल, उत्तम और सर्वश्रेष्ठ बनाया कि जिसमें सभी जाति, धर्म और वर्णों के लिए, सभी पुरुष, महिलाओं, बाल और बुजुर्गों के लिए समान साथियों, समान कानून बनाकर उनको सशक्त और मजबूत किया। जी हाँ साथियों, यह विधवा का पुनर्विवाह भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के युग में ही शुरू हुआ, जिसके कारण आज यदि कोई विधवा अपनी स्वेच्छा से या उसके परिजन अपनी बेटी हो, बहन हो, उसका पुनर्विवाह करना चाहे तो वह कानूनी अपराध नहीं है। जी हाँ साथियों, कानूनी अपराध नहीं है। साथियों, जैसे कि मैंने कई सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा है कि साथियों, देश और विदेश के कुछ बुद्धिजीवी यह कहते हैं कि किसी भी देश की तरक्की या उसकी कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस देश या उस राज्य की महिलाएं सशक्त या मजबूत हों। तो साथियों, अब यह सवाल उठता है साथियों कि उस समय में मनुस्मृति नामक वेद और ग्रंथ में महिलाओं को इतना नीच दिखाया गया, दर्शाया गया, तो साथियों, क्या उस समय में हमारे देश की महिलाएं शूद्र क्या मजबूत या सशक्त थे, या आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए कानूनों से सशक्त है हमारे देश की नारी, महिला, शूद्र, अति शूद्र, दलित? तो साथियों, यह है मेरा आज का मनुस्मृति दहन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई उन सभी देश की महिलाओं, नारी, बालिकाओं, शूद्र, दलित, अति दलित और बहुजनों को कि काश उस समय में अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इस मनुस्मृति नामक ग्रंथ और वेद को जलाकर हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों, शूद्र और नारी और महिलाओं के अधिकारों को
सशक्त ना करते तो शायद आज भी हम 21वीं सदी में, जी हाँ साथियों, 21वीं सदी में हम शूद्र, बहुजन, दलित, अति दलित और नारी और महिलाएं शायद आज भी उन हजारों साल पुरानी रूढ़िवादी मनुवादी सोच विचार और विचारधारा के अधीन और गुलाम होते। तो साथियों, जैसे मैंने आज के अपने इस अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के वीडियो में आप लोगों से 2-3 पात्र और 3 जीवों के बारे में कुछ क्वेश्चन रखा है। साथियों, मैं देखूंगा कि मेरे बहुजन, दलित, अति दलित, नारी और महिलाएं मेरे इस वीडियो को कितनी रोचक और हृदय की गहराइयों से देखकर यदि मुझे कमेंट्स करेंगे तो साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से उन सभी कमेंट्स कर्ताओं को सैल्यूट करके, जी हाँ साथियों, सैल्यूट करके उनका अभिवादन करूंगा कि उन सभी ने मेरा यह मनुस्मृति दहन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई को ध्यानपूर्वक देखा है और आप सभी भी इस मनुस्मृति दहन की हार्दिक और शुभकामनाओं में अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के साथ हैं। अंत में सभी बुद्धिजीवियों को, साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।